नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल दशकों तक दो बाहुबलियों की अदावत का गवाह रहा, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। यह अदावत सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि यह वर्चस्व, राजनीति और करोड़ों रुपए के ठेकों की लड़ाई थी। इनकी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि एक ही इलाके में रहते हुए भी ये कभी आमने सामने नहीं आए, बल्कि इनके गिरोहों के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी रहा। पूर्वांचल की राजनीति और अपराध को समझने के लिए इन दोनों की अदावत को समझना बेहद जरूरी है। इस अदावत की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों ही अपराध की दुनिया में अपने पैर जमा रहे थे। उस समय पूर्वांचल में सरकारी ठेकों, खासकर कोयले के खनन और रेलवे के ठेकों पर दबंगों का राज था। इन ठेकों में करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा होता था। ब्रजेश सिंह ने साहिब सिंह के साथ मिलकर गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी में अपना गिरोह बनाया, जबकि मुख्तार अंसारी का गिरोह मुख्य रूप से मऊ, गाजीपुर और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। 1991 में गाजीपुर के सैदपुर में एक ठेकेदार अमरीश सिंह की हत्या हुई, जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। माना जाता है कि यहीं से इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे यह लड़ाई सिर्फ ठेकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी भी जुड़ती गई। मुख्तार और ब्रजेश के बीच की अदावत ने कई हिंसक घटनाओं को जन्म दिया। ये घटनाएं इतनी भयानक थीं कि इन्होंने पूर्वांचल की कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया। 1996 का गोलीकांड, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गुटों के बीच बनारस के सिकरौल में एक भीषण गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में ब्रजेश सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे और माना जा रहा था कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन ब्रजेश सिंह ने इस घटना के बाद इलाज करवाकर खुद को बचा लिया था। 2001 का उसरी चट्टी कांड, इस गैंगवार की सबसे बड़ी घटना 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में हुई थी। मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी ब्रजेश सिंह के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मुख्तार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उसका गनर भी शामिल था। इस घटना में ब्रजेश सिंह का साथी अनिल सिंह मारा गया और ब्रजेश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्तार ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और उनके भाई सुभाष सिंह को आरोपी बनाया। 2005 का वो दौर जब केवल गाजीपुर ही नहीं, पूरा का पूरा पूर्वांचल हिल गया था। इस गैंगवार की सबसे बड़ी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटना भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। कृष्णानंद राय 2002 के विधानसभा में भाजपा के टिकट से विधायक बने थे। कृष्णानंद राय को ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि हमलावरों ने 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। अब बड़ा सवाल मुख्तार अंसारी की विरासत और ब्रजेश सिंह के बढ़ते वर्चस्व को लेकर है। मुख्तार अंसारी की 2024 में जेल के अंदर मौत हो गई। इस दशकों पुरानी अदावत का एक अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन सत्ता संघर्ष अभी भी जारी है। मुख्तार के जाने के बाद उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता गया। उनके छोटे बेटे उमर अंसारी को एक अन्य मामले में जेल जाना पड़ा, जबकि उनकी पत्नी आफसा अंसारी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया। सरकार ने मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाकर उनकी कई संपत्तियों को ध्वस्त और कुर्क किया। इसके बावजूद राजनीतिक रूप से मुख्तार का परिवार मजबूत बना हुआ है। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने मुख्तार के गढ़ मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। हालांकि उन्हें जेल हुई, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली और उनकी विधायकी बहाल हो गई। यह दर्शाता है कि आपराधिक मामलों के बावजूद जनता के बीच उनकी पैठ कायम है। वहीं मुख्तार के बड़े भाई और कई बार के विधायक और सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह मुख्तार के गढ़ में अपने पैर को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनके बेटे की शादी और उनके भाई की पत्नी की 13वीं जैसे कार्यक्रम में ब्रजेश सिंह की खुलकर उपस्थिति ने इस बात को पुख्ता कर दिया। इन आयोजनों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने उनके राजनीतिक प्रभाव को दर्शाया। भाजपा का वर्चस्व मुख्तार के गढ़ में कमजोर होता दिख रहा है, जबकि मुख्तार के परिवार और ब्रजेश सिंह के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्तार के बेटे विशेषकर अब्बास अंसारी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाते हैं, या फिर यह जिम्मेदारी मुख्तार के बड़े भाई और राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले अफजाल अंसारी के कंधों पर बनी रहेगी। ब्रजेश सिंह का बढ़ता प्रभाव और मुख्तार परिवार का राजनीतिक वर्चस्व एक नए संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। ऐसे ही कुछ राजनीति और क्राइम से जुड़ी हुई
ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आज की खबर।